दर्द है। मैंने सीमांचल की गुर्बत को देखा है, नदियों की परेशानी देखी है, भूखे बच्चों को माओं को सहलाते हुए सुलाते हुए देखा है। मैंने सड़े हुए छप्पर देखे हैं, बीमार मां को छोड़कर दिल्ली जाते हुए मैंने चकरिया बेटे को देखा है। मैंने अपने घर के बर्तन एल्युमिनियम और तांबे के बर्तन को बेचकर 2 वक्त की रोटी खरीदते हुए गरीबों को देखा है। और मैंने उन जालिमों को भी देखा है जिन जालिमों ने हमारी सरदारी का दावा किया, लेकिन इन जालिमों ने हमारी आवाज कभी असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं उठाई है। मुझे असेंबली में जाने का कोई शौक नहीं, मैं सियासत में आने का कोई जज्बा नहीं। मैं तो किशनगंज कोचाधामन अपने गांव के लोगों का कितना शुक्रिया अदा करूं, कम होगा कि मेरे दिल की दर्द की जो आवाज मुख्तलिफ मंचों पर आई, लोगों ने शुरू दिन से कहा अख्तरुल ईमान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब राजद छोड़कर जदयू का दामन थामा था, कुछ अहमकों को मालूम नहीं, ये अहमक बोलते हैं कि साहब सदरे बिहार भी तो चले गए थे जदयू में। ए नादान मेरे भाइयों, मैं नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग किया था, तब उनके साथ गया था, और 15 दिन के अंदर में ही मुझको पता चल गया कि बीजेपी और जदयू की तलाक हो गई है, लेकिन बदचलन औरत की तरफ और आवारा मर्द की तरह इनकी छुप छुप कर मुलाकातें होती हैं। 15 दिन में हमने उसको तलाक दे दी थी, 15 दिन में ही हमने छोड़ा था। मेरे सामने में कोई बदल नहीं था। लोग कहे कि तारीकी में चले गए। कांग्रेस के लोगों सुनो कान खोलकर, मुझे करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे थे मेरे लोगों को। मैं बदनीयत होता, इलेक्शन लड़ा के कांग्रेस को हरवा देता, लेकिन मैंने कुर्बानी देकर कांग्रेस को जीतने का मौका दिया। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार भी नहीं तो तू भी दिलदार नहीं, तुमको समझना चाहिए। और फिर ये चारों भाग गए। जिन गद्दारों के बारे में कहा, इन गद्दारों में से कुछ लोगों की बोली सुनता हूं, क्या आप भी तो पार्टी बदले? नादानों कान खोलकर सुन लो, मैं जब जदयू में आया था, राजद से रिजाइन करके आया था, तुम्हारे तरफ भगोड़ी बनकर नहीं गया था। और जब मैं फिर जदयू को छोड़ा तो ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा था। तुमको मालूम है, तुम्हारे चारों के भाग जाने के बाद भी तुम्हारा जितना वजन था, तुमसे 10 गुना ज्यादा वजन अख्तरुल ईमान का था। चीफ मिनिस्टर ने, आदिल हसन एडवोकेट यहाँ मौजूद है, चीफ मिनिस्टर से आधे घंटे तक अपने चैम्बर में कहा। पहले तो मेरा फोन बंद था, तो आदिल साहब के फोन पर कहा अख्तर साहब आप आ जाइए, अकेले क्यों रह जाइएगा। जब उनसे पुलिस की पैरवी, जब जुल्म हो रहा था, कुछ जगहों पर भाजपा के लोग फसाद करा रहे थे, मिलने के लिए गया था, तो वजीर आला ने कहा अख्तर साहब हम चाहते हैं कि आप वजीर बनिए, आप पार्टी चुनिए, हम आपको वजीर बनाने के लिए तैयार है। बेगैर तो सुन लो, अगर अख्तरुल ईमान गरीब हो सकता है, लेकिन अख्तरुल ईमान जमीर फरोश नहीं हो सकता है। अगर जमीर फरोश होता तो आज वो भी महलों में रह लेता। मुझे फख्र है कि गुज़िश्ता 25 सालों से मैं सियासत में हूं, जिला परिषद का मेंबर रहा, तकरीबन 14 साल एमएलए की मुद्दत की हो गई। अल्लाह का शुक्र है, मैं दावत देता हूं किसी माए के लाल को अगर है, आ जाओ मेरा खाता पत्र जांच कर लो। अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूं कि अख्तरुल ईमान अमीर नहीं हुआ। और ये मेरे लिए, ये मेरे मायूसी की बात नहीं है, ये मेरे फख्र की बात है कि एमएलए बनने के बाद लोगों के पास कहां से दौलत आ गए, किन किन शहरों में मकान खरीद लिए, 6 साल में एमएलए रहे और कई करोड़ के मालिक हो गए। और 14 साल का एमएलए हूं मैं और कर्ज में भी जीता हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जमीर का सौदा कभी नहीं करता हूं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है आपके दरमियान में। इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाज के मजलूमों की आवाज है। कपिल पासवान क्यों आया है, शंकर हमसे क्यों जुड़ा है, रामू मुझसे गले क्यों लगता है। मैं इंसानियत की बात करता हूं, मैं हिंदू और मुसलमानों की तफरीक की बात नहीं करता। मीडिया के कुछ लोग हैं बीजेपी के मध्य मुकाबिल मुझे खड़े करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी मेरे आलिमों का दाढ़ी नोचती है, मेरे बेटियों के हिजाब को फाड़ती है, मेरे मस्जिदों के मीनारे को तोड़कर खुश हो जाती है, मेरे कब्रिस्तानों पर कब्जा जमाना चाहती है, मेरे खानकाहों को उजाड़ना चाहती है। कोई माई का लाल बता दे कि बैरिस्टर सैयद अवैसी ने हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट किसी के मजहब के खिलाफ की बात की है?
है कोई माई का लाल बता दे, इन 11 सालों में पार्टी ने बिहार में कभी हिंदू मुस्लिम तफरके की बात की है? इन 5 सालों में असेंबली गवाह है कि दलितों की जितनी आवाज अख्तर उल ईमान ने उठाया है, दलितों का कोई लीडर भी नहीं उठा सका है। ये कैसी मजाक कर रहे हो? कौवा अपने आप को सफेद कहने लगा है, शराबी अपने आप को मुत्तकी कहने लगा है, जो लोग फिरका परस्ती की आग लगाते हैं वो लोग अमन के सौदागर बनकर आ जाते हैं। सीमांचल के लोगों की आंखों की पट्टी खुल गई है। दिल्ली पंजाब में रहने वालों, परदेसी नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि आज तुम्हारी मां भी बीमार हो तो तुम उतने फिक्रमंद नहीं रहते हो। ये मायम कैसे जीतेगी इसके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। हम तुमको सलाम करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की नदियों का मामला हो, पुलों का मामला हो, सड़कों का मामला हो, जिस रवानी के साथ MIM ने उठाई है, किसी ने उठाई क्या? आजादी के 77-78 साल हो गए ना। ये पुल जो बना था डगड़ा में, वो पुल आसाम के लिए बना था। ये जो पुल महानंदा में बना है, ये DM साहब का दिघलबाग जाने के लिए का कोचा दमन के BDO को हेडक्वार्टर आने के लिए बना था, आवाम के लिए पुल नहीं बना। 2018 में सीमांचल संघर्ष समिति बनाए, इश्तियाक भाई हमारे हैं, मर गए भाई जनाब असरारुल हक साहब। याद होगा भाई तसीर साहब को कि MIM ने सबसे पहले खरखरी घाट पर धरना दिया कि हमारे नदियों पर पुल बनाने का काम करो। है कोई कांग्रेस का नेता, राजद का नेता, बता दो कि तुम्हारे राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का कोई नेता खरखरी घाट में उतरा क्या? रसैली और खारी देखा क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा नाजो नाम में पला हुआ वो लीडर जब उसको लाया, खारी और रसैली लाया, ऐसे तूफानी हवा थी कि रेत के गोले में एक दूसरे को नजर नहीं आ रहा था, और फिर उसको उसी खरखरी घाट में उतारा। अल्लाह का शुक्र है जहां जहां बैरिस्टर असदुद्दीन के कदम हुए गए वहां तमाम तर पुल बनने का काम शुरू हो गया है। और क्रेडिट देने के चक्कर करते हो। मानंदा में पुल ये चीख चीख कर मेरी आवाज सुने हो कि नहीं? नीतीश कुमार जी, मेरा बेटा, मेरा भाई दिल्ली पंजाब में कमाता है, लाश चूर चूर आती है, घर आता है, वो अपने माँ और अपने बच्चों और अपने बेटियों के लिए सिर्फ कमाने नहीं गया था, उसके कमाई के 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए दिल्ली में जाता है, 30 रुपए तुम लेते हो और 30 रुपए लेकर नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हो। और गंगा में 5-5 किलोमीटर पे पुल बना रहे हो, हमारे मानंदा में 50 किलोमीटर भी पुल नहीं बनेगा। है कोई गोंगो को मैं आवाज देता हूं, ए गोंगो की औलादो, तुमको अगर बोलना नहीं आता है तो लिखकर भी कभी दिए कि कानकी घाट पर पुल बनना चाहिए। रमजानुल मुबारक पर अख्तर उल ईमान ने सर्वे कराया और आज पुल बनकर तैयार हो रहा है, तो मेरे दुश्मनों के सीनों पे सांप लौट रहा है। अमोर वैसा के आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आंखों में बैठाया। कोचा धामन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आदमी जिला परिषद के इलेक्शन में हार गया था, मैंने कोचा धामन के लोगों से कहा, एक कोचा धामन के लोगों, MIM को आपने बड़ी मोहब्बत से परवान चढ़ाया है, और आज MIM के सदके में एक शख्स खड़ा है, मुझको पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दिया था, वोट दे दो। जो इजहार अस्फी साहब 8,000 वोट लाए ना ला सके थे कभी MLA के इलेक्शन में, 88,000 वोट लेकर कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, किन का था? मुझे लोग कहते हैं 4 लोग आपके भाग गए। मैंने कहा इत्मीनान रखो, ये नाअहल थे, इनके जमीर में ताकत नहीं थी, मिल्लत का दर्द इसके सीने में नहीं था, अवाम के साथ वफादारी का जज्बा नहीं था। ये 4 चले गए हैं, माँ के पेट से MLA नहीं बने थे। वो अवाम जिसने 88,000 87,000 वोट देकर इनको जिताने का काम किया था, वो अवाम आज भी MIM के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। MIM ने देवबंदी और बरेली को, कुलैया और सुरजापुरी की, शेख सैयद और मोगल पठान और अंसारी की तफरीक को तोड़ा है। हमने मुसलमानों के बिखरे हुई आबादी को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। यही वजह है कि किशनगंज के लोगों, सीमांचल के लोगों, खुश हो जाओ। आज सीमांचल से बाहर चंपारण के लोग, मिथिलांचल के लोग, अंग प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। किस वजह से आते हैं? उसको ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की दर्द की आवाज अगर कहीं से उठ सकती है तो किशनगंज की और सीमांचल की सरजमीन से उठ सकती है। कितनी इज्जत मिली है नौजवानों, तुम्हारी गैरत की कसम मैं तुम्हें देता हूं। हमारे बाप दादा ने हुकूमतें बनाई हमने वोट से, और यकीन जानो जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, अख्तर उल ईमान ने बार बार कहा है कि जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, खुदा की कसम तूने हिकमत से इस्तेमाल किया तो इस वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है।
रौटा और बैसा में वोट देकर हुकूमत बनाया था कि नहीं? क्या हुआ? हुकूमत बनी, गुलाम बन के रहे, लेकिन जब वोट दिया कि नहीं हम वोट विकास के नाम पर दिए, तो आज 800 करोड़ का काम अमोर पर पैसा हुआ। आपके वोट का कमाल है लोगों। एमआईएम क्या चाहती है? एमआईएम फिरका परस्तों को शिकस्त देना चाहती है, बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि फिरका परस्तों ने जितना हमें तकलीफ दिया है, हमारी गर्दनें काटी है, मौका परस्तों ने भी हमको इतना ही लूटने का काम किया है। अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। 13 करोड़ में सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की 20% है, 2 करोड़ 56 लाख है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है तो मुसलमानों की है, 18% आबादी है, जिनकी आबादी 2 करोड़ 31 लाख है। नौकरी में सब लोगों को, हमारी बड़ी जात के भाइयों को, भूमिहार भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, कायस्थ भाइयों को 2 गुना 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली। नीतीश कुमार ने अपनी बिरादरी को 2 गुनी नौकरी दिलाई, लालू जी ने अपनी बिरादरी को पूरी नौकरी दिला दी। लेकिन मेरे दलित भाइयों की 4 लाख की नौकरी जगह पर 1 लाख नौकरी बेईमानों ने छिपा लिया। ए गैरतमंद मुसलमानों, आज तुम्हारा दारोगा हो, वारंट भी होगा तुम्हारे बाप के नाम से, तो इज्जत से कहेगा कि चचा जरा सा आप बेल करा लीजिए, वरना मजबूरी होगी गिरफ्तारी की। लेकिन आज थाना में तुम्हारा चौकीदार भी नहीं है, तुम अपने इलाके में रहते हो, जलसों की भीड़ देखकर इतरा जाते हो, मुशायरे की भीड़ को देखकर इतरा जाते हो, लेकिन जब थाना और कोर्ट में जाते हो तो लगता है किसी अजनबी बस्ती में है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। एमआईएम यही कहने के लिए आई है, इस देश को आजाद करने में मेरे बाप दादा ने रोल अदा किया है। सम्राट चौधरी को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है, गिरिराज को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है। हद तो यह है, यहाँ की दाल रोटी खाने वाले दिलीप जायसवाल को भी यह पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, गिरिराज जी और इस तरह के लोगों, सुन लो, जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हुआ था, मुसलमानों की आबादी पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान में थी, अपने वजूद से ही 2 टुकड़ा हो गया था। सीमांचल के मुसलमानों के गले पे माला डालो, मेरे बाप दादा जरा भी करवट बदलते तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता, आसाम जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। करवट बदलते तो हम बांग्लादेश में चले जाते। हम तुम्हारी मर्जी से नहीं, इस देश की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तानी बने हुए हैं। हमको दुश्मनी की नजरों से, नफरत की नजरों से देखने का काम नहीं करो। हाँ, ये और बात है, हम जुल्म सहते रहे हैं। जिसने हमें एक गाल में तमाचा मारा, मैंने दूसरा गाल भी दे दिया, सलाम किया, हमने हाथ उठाकर। लेकिन अब सीमांचल के लोगों ने सलाम ही करना नहीं, जालिमों के खिलाफ तमाचा भी उठाना शुरू कर दिया है। अब तीसरा तमाचा खाने के लिए मेरा तीसरा गाल नहीं है। मेरे गालों पर तमाचा मारोगे तो तुम्हारे गालों को लाल कर देने की हिम्मत भी मेरे नौजवानों में आ गई है। ये SIR के नाम से हमें परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशी हमारी बस्ती में नजर आए इन जालिमों को। ये चूंकि ये चुप्पी, ये कमजोरी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। माँ के पेट से एक बार पैदा हुए हो, एक बार ही कब्रिस्तान में जाओगे। जीना है तो इज्जत से जी लो। बैरिस्टर का पैगाम है कि जिंदगी में जो कसब का जो लड़ता है, जो तहकान अपने खेतों के सीने को फाड़ता है, वो फसल उगाता है। जो अपने खेतों के सीनों को नहीं चीरता वो दिवालिया होता है। लड़ो, लड़ने की वजह से तुम्हारी गर्दनें कट सकती है, लेकिन यकीन जानो गर्दनें कटेंगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। अगर गर्दन झुकाकर गुलामों की तरफ जी लोगे तो फिर तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। एमआईएम ये कहने के लिए आई है, हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते हैं। इस मुल्क में जितना हिस्सा है हम अपना वाजिब हिस्सा चाहते हैं। क्या यह जुर्म है? 2%, 3% को 18, 20 सीट देने के लिए तैयार है गठबंधन के लोग। हम 6 सीट मांगे तो उनके पेट में दर्द है। क्या यह आपकी बेइज्जती नहीं है? हमने गठबंधन को चाहते हैं कि हुकूमत बने, और गठबंधन चाहती है कि मियां जुम्मन को बैठने की जगह भी नहीं मिले। इस गैरत का बदला लेना है कि नहीं? इस दुश्मनी का बदला लेना है कि नहीं लेना है? यकीन जानो फिरका परस्तों से भी लड़ेंगे, मौका परस्तों से भी लड़ेंगे, और मेरे बगैर हुकूमत न बने इतने लोगों को जिताओ ताकि मेरे पुराने हिसाब किताब तय भी किए जाएं। हम इस वक्त जोड़ने के लिए आए हैं। अभी लालू जी के आगे में हम लोगों ने दरखास्त दिया था, मजाक उड़ा रहा था कि इलेक्शन ही नहीं लड़े। कुछ लोग कहते हैं हैदराबाद की पार्टी है, तो मैं कहता फिर कांग्रेस कहां की पार्टी है?
अब फिर मैं कहता हूं कि लालू जी आप तो जन्म लिए गोपालगंज में, तो फिर गोपालगंज में सियासत कीजिए, सीमांचल में आने की क्या जरूरत है? अरे इस मुल्क में जो भी इस मुल्क के लोगों की खिदमत की बात करेगा उसका मजहब नहीं, उसकी नीयत के मुताबिक उसका साथ दिया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार हो या बंगाल हो, राजस्थान हो, यूपी हो, अगर मुसलमानों पर, अगर वक्त के मसाइल पर मस्जिदों की हिफाजत के लिए बोलता है, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए बोलता है, यकीन जानो उसका साथ देना हमारे लिए लाजिम है। मैं एक बात कह के चला जाऊंगा, बच्चा मामू खालू फूफा अमीर हो उसके मरने से यतीम नहीं होता, बच्चा जब बाप मर जाए तो यतीम हो जाता है। बाप के मरने से जिस तरह बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। यतीम रहना चाहते हो या अपनी क़यादत को जन्म देना चाहते हो? अपनी क़यादत को जन्म देना चाहते हो तो बोलो, सबने दिया है हमको चोट। ये आवाज दुश्मनों के कानों तक जाएगी? जिसने ताला लगाया, जिसने मस्जिद तोड़ी, जिसने बिहार शरीफ में हमारे मदरसे को जलाने पर भी जिसके मुंह में आवाज नहीं आई, सबके लिए है। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपने वोट। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपने वोट। के दिल में है खोट, सबके सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। मेरे भाइयों एक बात मैं आखिर में कहता हूं, मेरी पार्टी इत्तेहाद का दावत देती है और जो कौम अपनी जमात के लिए कुर्बानी दे सकती है वही कौम दुनिया में तरक्की कर सकती है। आज बीजेपी के लोगों से सबक लो, जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी 70% है, बीजेपी वालों की आबादी 30% है, वहां बीजेपी का 1 से 1.5 उम्मीदवार होता है। मुसलमानों गैरत नहीं आएगी? जहां तुम्हारी आबादी 20% है वहां तुम्हारा 20 उम्मीदवार हो जाता है। अपने सफों के दरार को खत्म करो। आज अगर पार्टी में 5-5, 6-6 उम्मीदवार हमारे हैं, पार्टी में फिर रहे हैं, इनको अल्लाह ने अकल दी है कि नहीं दी है? अकल दी है। ये तो जान रहे हैं ना कि 5 में से किसी एक को टिकट मिलना है। तो यकीन जानिए मेरे नेता लोग जितने पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप सुन लीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का पैगाम है कि हमारा 1 नहीं, 2 नहीं, 10-10 उम्मीदवार हो सकता है। पार्टी सर्वे कराएगी, पार्टी के हक में जो अच्छा लगेगा पार्टी फैसला करेगी। और हीर क्या है, बाकल क्या है? हीरो और बाकल समझते हैं ना, ऊपर की कच्ची लकड़ी और पक्की लकड़ी। तो जो एमआईएम का खास होगा, एमआईएम के टिकट पर लड़ेगा नहीं, बल्कि जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देगा। और जो नकली उम्मीदवार है वो कहेगा कि इमाम हमको नहीं बनाए तो हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे लोगों की मस्जिद में जरूरत भी नहीं है। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, 5-7 उम्मीदवार हो सकते हैं, टिकट एक को दिया जाएगा और जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी का अगर शायदाई बन के रहेगा तो कल से जाकर आप काम कीजिए, वरना दिल में ये फतूर है कि नहीं मुझको टिकट नहीं मिलेगा तो हम नहीं हैं, तो खुदा के वास्ते अपने घरों में आराम कीजिए, पार्टी को परेशान मत कीजिए। मैं अख्तरुल ईमान ऐलान करता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कहे कि अख्तरुल ईमान तुमको अमोर बैसा से, कोजा लामन से उम्मीदवार नहीं बनना है। जो उम्मीदवार होगा उसकी जूतियां सीधी करना है। खुदा की कसम इस गरीब मिल्लत की क़यादत के लिए अख्तरुल ईमान वो काम करने के लिए तैयार है। ये जज्बा अगर है तो ये एमआईएम आगे बढ़ेगा। आपने जलसे को बहुत कामयाब किया है, हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, बाहर के मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आपके और जनाबे भाई जो जिन्हें महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है, वारिस पठान साहब के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं करना चाहते हैं। अगर नाजिम साहब मुझे इजाजत दें तो मैं ही बुला लूं कि रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब भाई वारिस अली पठान साहब, वारिस पठान साहब।